हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्राइम नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे सी में। और ये मैं प्रोग्राम VS कोड में टाइप करूँगा क्योंकि VS कोड बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू टर्बो सी। टर्बो सी भी अच्छा होता है बट लेकिन थोड़ा सा वो पुराना हो गया तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। सो हम लोग अब VS कोड में रन करके देखेंगे। सो हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हैज़ INCLU include stdio.h। ये एक लाइब्रेरी फाइल है क्योंकि सी में लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना प्रोग्राम में हम लोग आगे कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद एक मेन फंक्शन लेंगे। सो हमने इंट मेन का यूज़ किया है। और उसके बाद अब हम लोग को जैसे कोई नंबर फाइंड करना है, प्राइम नंबर, तो हम यूज़र से थ्रू नंबर देना चाहते हैं। तो यूज़र के थ्रू नंबर देने के लिए हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग मान लीजिए ले लिया इंट n नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब जैसे कि हम लोग जब प्रोग्राम को रन करें उस स्क्रीन पे एक कुछ दिखे जैसे इंटर द नंबर वगैरह, तो उसके लिए प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ठीक है। उसके बाद इसकी लाइन को क्लोज कर देंगे। अब हम लोग को ये चीज़ स्टोर भी करानी पड़ेगी, तो स्टोर कराने के लिए हम लोग scanf का फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो %d, उसके बाद कहाँ से वैल्यू लेगा उठाएगा ये स्टोर कराने के लिए, तो एम्परसेंट का यूज़ करते हैं। कौन सी वैल्यू, n, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम लोग को एक कंडीशन देनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम लोग को प्राइम नंबर को फाइंड करना है या फिर पता करना है तो उसके लिए कंडीशन देनी। कंडीशन के लिए हम लोग मान लीजिए इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया, इफ़ का। सो इफ़ में हम लोग जैसे इफ़ में कंडीशन देने के लिए अगर हम लोग प्राइम नंबर है सो वो 1 से और या फिर खुद से डिविजिबल हो तभी वो प्राइम नंबर है, नहीं तो वो प्राइम नंबर नहीं है अगर वो किसी से डिविजिबल हो जाता है। सो हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, अगर कोई नंबर मान लीजिए ऑड इवन है, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर प्राइम नहीं है, और 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो नंबर प्राइम नहीं है। तो इसमें पता चल गया कि ना अगर 2 और 3 से कोई नंबर डिविजिबल हो जाते हैं तो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग ऐसा फंक्शन को n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 और n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो अगर ये होता है तो printf %d is not a prime number, ठीक। उसके बाद हम लाइन को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जैसे हम लोग नेक्स्ट लाइन में पहुँचे, अब एल्स नहीं तो, एल्स का मतलब होता नहीं तो। सो नहीं तो प्रिंट एफ इज आ प्राइम नंबर, सॉरी नंबर की स्पेलिंग गलत हो गई, इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, रिटर्न 0, ठीक। अब इसको प्रोग्राम के ऊपर रन करके देखते हैं। सो हम लोग जैसे वैल्यू लगाया 7, हमें पता है 7 एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है सॉरी, तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर आ गया। और मान लीजिए एक वैल्यू और कराते हैं 12 हमें पता है प्राइम नंबर नहीं है, तो 12 कराया, सो नॉट अ प्राइम नंबर। सो 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और ये देखिए यहाँ पे एक एरर आ गई। एरर किस वजह से आ रही है, हम लोग ने यहाँ पे डी नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग एक बार कराते हैं, अब डायरेक्ट वैल्यू देगा, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा। 12 इज़ नॉट अ प्राइम क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर नंबर को स्टोर नहीं कराया है, क्योंकि वैल्यू लेगा कहाँ से। सो इसके लिए एन का यूज़ करेंगे। अब देखिए बिल्कुल एरर नहीं आएगी। 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो सॉरी, आपको लगता है कैमरे में दिखा नहीं, फिर से हम लोग करा के दिखाते हैं। हम लोग ने जैसे लगा दिया
यहाँ वैल्यू एंटर कराई 12, सो एंटर कराया 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो जैसे हम लोग ऐसे प्रोग्राम बनाए तो इतना इजी है, लोग बिना फालतू में भागते हैं कि प्रोग्रामिंग टफ है, लेकिन नहीं, अगर आपने एक बार मन से प्रोग्रामिंग सीखने का सोच लिया तो प्रोग्रामिंग टफ नहीं है। मेरे को भी नहीं आता था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना चालू किया। जब सीखना चालू किया तो उसमें इंटरेस्ट होने लगा, तो धीरे धीरे आने लगा। तो थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टाइप के जिससे भी कोई प्रॉब्लम्स होती है कॉलेज वगैरह में, उसका सोल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।